नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीकेटीसी के सदस्य आशुतोष डिमरी ने अपने आरोपों को दोहराया है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बातचीत हो रही है कि मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बिनसर मंदिर में बिना टेंडर पर किराए के कार्य कराए, जो मंदिर समिति अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है। मंदिर अधिनियम के तहत मंदिर समिति को 45 मंदिरों की पूजा व्यवस्था और प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है। गुप्त काशी विद्यापीठ स्थित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन संचालित होने वाली भेषज कल्पक और जो फार्मेसी यूनिट थी, उसका एमओयू, उसका प्राइवेटाइजेशन गोदियाल जी के टाइम पे एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया है और वो वहां बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम पर अपना बेनिफिट ले रहे हैं। ये काम गोदियाल जी के टाइम पे हुआ है। वहां की फार्मेसी तो आपने बंद करवा दी, दूसरे को दे दी, और उस फार्मेसी की बात कर रहे हैं, उस रोड में आप नया सोच रहे हैं। तीसरी बात, गोदियाल जी कह रहे हैं कि मैंने टीएडीए वो नहीं लिया। अरे श्रीमान जी, आप उस समय माननीय विधायक थे, आप संसदीय सचिव थे, आपको सरकार की ओर से विधानसभा के भवन में कक्ष आवंटित था, कार्यालय आवंटित था, स्टाफ आवंटित था। आप एक ही जगह से तो वेतन लेते। मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल जिले के कुछ स्थानों पर शनिवार को भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं कहीं पर अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल के अलावा शनिवार के लिए ही देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। अब 9 तारीख को जाएंगे तो जो बारिश की एक्टिविटी वो काफी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहाँ हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में, जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे, तो वहाँ जलभराव की स्थिति बन सकती है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र लंढौरा स्थित देर रात बुक्कनपुर गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। वहीं इस झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने आकिल और मुस्तकीम की हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। साथ ही कामिल, सलमान और एक महिला जिसका नाम छोटन और एक 8 साल का साहिल, जिसको चिकित्सकों ने उपचार देने के बाद घर भेज दिया। वहीं पुलिस तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है। इनमें से 2 लोगों की स्थिति को गंभीरता को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया है। एक बच्चा है जिसके दांत पे भी चोट लगी है, मुंह पे चोट लगी है, उसको डेंटल सर्जन के लिए भेज दिया गया है। 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है, बाकी जो नॉर्मल सामान्य चोटें थी उन तीनों को हमने घर भेज दिया है। और हम खेत में हम चेरी काट रहे थे, ये भी चेरी काटने लगे, हमने इन्हें रोक के तो ये रुके नहीं। हमने कहा भाई चेरी ना काटो, तुम ये रुके नहीं। इन्होंने पहले वहाँ बजा दिया हमारा, फिर ये घर पर चढ़ गए। घर पर आने के इन्हें हम कोई रोटी खा रहा है, इन्होंने मारपीट करी। 5-7 दर्जन थे, बस अलग अलग इन्होंने छेद पीट लिए। अजय एक शहीद हो, नफीस हो। ये लोग जो है ना गांव में बहुत झगड़ेलू हैं और ये खेती काटते हैं और इनकी भी है ना खेती काट रहे थे। चैनन जाग इन्हें कहा और ऊपर से पहले तो वहाँ खेतों मार पिटाई करी इनकी, और फिर घर पर आन के ये खाना खुना खा रहे थे और फिर आन के अपना इनके घर पे चढ़ाई कर दी। विकासनगर के तिलक भवन से लेकर पहाड़ी गली चौक तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती के विरोध में जुलूस निकालकर पहाड़ी गली चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि पचता दून में जहां 6 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, वहीं विकासनगर वासियों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से भी जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। वो सरकार निकम्मी है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, जिस प्रकार से इस देश के लोगों ने भारी बहुमत के साथ भाजपा सरकार को जिताने का काम करा, लेकिन उसके विपरीत ये सरकार लगातार लोगों का शोषण कर रही है। आज गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार में
415 रुपए का मिलता था, आज 1080 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया है। कहाँ पे दाम जा रहे हैं? बहुत सारे गरीब लोगों ने जिनको उज्ज्वला में सिलेंडर मिले थे, एक बार भरवा के आज तक खाली वो सिलेंडर पड़े हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। और क्षेत्रीय समस्याओं की बात करें तो अधिक उत्पादन बिजली का क्षेत्र में होता है, विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर बिजली की लगातार कटौती हो रही है। पूरे बरोटी वाला चले जाओ, दिनकर बिहार, चारों तरफ गांव में, लक्ष्मणपुर, तेलपुर, सब जगह लगातार बिजली की कटौती से लोग परेशान है। बरसात ज्यादा हो तो बिजली कट जाती है, गर्मी ज्यादा हो तो कट जाती है, सर्दी ज्यादा हो तो कट जाती है, लेकिन बिल लोगों को पूरे भुगतान करने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं जो क्षेत्रीय विधायक है, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, उन्हें भी इस समस्याओं की ओर ध्यान देकर उसका निराकरण करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से मानसून में बीते दिनों कुछ घटनाओं में लोगों ने जानें गंवाई हैं, इससे लगता है कि सरकार ने मानसून की तैयारियां ठीक से नहीं की। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होते ही कुछ घटनाएं हुई जिसमें लोगों की जान के साथ साथ नुकसान भी हुआ। इससे सरकार की तैयारियों की पोल खुल चुकी है। सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। 14 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसमें राज्य के हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी मुख्य रूप से इन 5 जिलों से होकर के कांवड़िए गुजरेंगे। और चारधाम यात्रा की तरह जिस तरह 2 साल ये कांवड़ यात्रा बंद रहने के कारण इस साल कांवड़ियों की भारी संख्या में आने की संभावना है, तो उन स्थितियों को देखते हुए सरकार को समय रहते सारी तैयारियां पूर्ण कर लेनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए था कि जो पुलिस का काम है, ट्रैफिक प्लान, वो दुरुस्त हो। पुलिस का जो दूसरा काम है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर गंगोत्री तक जो ट्रैफिक रूट प्लान के साथ साथ कानून व्यवस्था का सवाल है, उस पर कैसे काबू पाएंगे, क्योंकि समय समय पर देखा गया कि आपस में स्थानीय लोगों और कांवड़ियों के बीच में झड़प होती रहती है, तो उस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।